2014 में जो वोट जिस हिसाब से पड़े, जो जितना सीट पे आगे रहा, वो एक बेसिस हो सकता है ना बंटवारे का? वो फार्मूला अभी क्यों बताएं हम कि 2014 का होगा, 2017 का कैसे वोट पड़ा, या हम कैसे एक दूसरे को सीट देंगे, ये फार्मूले बाद की बात है। लेकिन ये तो अच्छा है लोकतंत्र में, कम से कम कई दल मिलके ये चाहते हैं कि कोई एक गठबंधन बन जाए, ये शायद सबसे बड़ी बात है। वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और उसका परिणाम देखिए आप, तीनों बाई इलेक्शन, और मैं तो कहूँगा 4 बाई इलेक्शन लगातार बीजेपी हारी है। और तब हारी है जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री जी खुद प्रचार करने आए थे, हालांकि वहां तक नहीं गए, उसके करीब तक आए। और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री थे, चुनाव चल रहा है, वो रात के अंधेरे में लाइट बंद करा करके गंगा में स्नान कर रहे थे। तो सोचो, चुनाव के समय कोई ऐसा करता है? तब भी पार्टी जीत गई, तब भी जनता ने समर्थन दिया। सवाल पार्टियों का नहीं है। जो मैं उत्तर प्रदेश में समझ सकता हूं, देश का जो मैं समझ सकता हूं, जनता नाराज है, जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि जो सपने जनता को दिखाए गए थे, और खासकर किसान को, आप बताइए किसान को क्या मिला? जिस समय आप कैराना चुनाव हारे, आपने दिल्ली से ये कहा कि हम 8,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं किसानों को। आज की तारीख में भी किसानों का बकाया है, और मैं नहीं समझता हूं कि 8,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचेंगे और तब तक चुनाव आ जाएगा। तो एक तरफ तो आप किसानों की बात करते हैं, लेकिन जो अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आपने कहा एमएसपी हम बढ़ा रहे हैं। आलू का सवाल था, जब किसान आलू लेकर के आए और उन्होंने गवर्नर हाउस मुख्यमंत्री के घर पर गिरा दिया आलू, तो इन्होंने कहा कि हम आलू खरीदेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों का आलू खरीदा है सरकार ने? वो तो कह रहे हैं विपक्ष के किसान है, ऐसे किसान को अपनी फसल बर्बाद नहीं करता। आप लोगों ने स्पॉन्सर करके आलू, दूध वगैरह जो भी देश भर में हो रहा है। केवल यूपी के किसान, किसी हिस्से में दूध। मैं तो कहता हूं चलो किसी पार्टी का तो होगा ना किसान। चलिए समाजवादी पार्टी के वो किसान थे, तो क्या समाजवादी पार्टी के किसानों को एमएसपी नहीं देंगे आप? मान लीजिए पूरा का पूरा किसान का बकाया है, क्या ये सब समाजवादी लोग हैं? जो 8,000 करोड़ जिनका बकाया है, उत्तर प्रदेश का 12,000 करोड़ तक होगा बकाया, तो क्या ये सब समाजवादी लोग हैं? अभी धरना दे रहे हैं, कुछ दिन पहले धरना दिया। आप सपने बड़े दिखा रहे हैं। आपने कहा कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन बैंक कौन सा लोन दे रही है कोई नहीं पता। बैंक ने किसी ने समर्थन नहीं दिया साथ, आप बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके समय में जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ फीते काट रहे हैं और योजनाएं हमारी थी, तो उन्होंने कहा ये योजनाएं तो बंद होने वाली थी, हमने बचाया। वो भाग रहे थे, वो परेशान थे अखिलेश जी से, अखिलेश जी के लोगों से। वो अखिलेश जी के लोगों को बहुत तंग करते थे। देखिए, जो मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को या जिसने भी ये कहा कि समाजवादी सरकार में ये भाग रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो वो जानते नहीं है, उनको जानकारी करना चाहिए। अगर वो टीसीएस के लिए कह रहे हैं कि टीसीएस भाग रहा था, टीसीएस लखनऊ से जाकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो उन्होंने कैंपस बनाया था, वहां जा रहे थे। आप उनके किसी भी कर्मचारी से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके कर्मचारी के समूह जितने कर्मचारी थे वो हमसे मिले थे कि कैसे भी लखनऊ में रुक जाएं हम, क्योंकि वो उनका एक बिजनेस का अपना फैसला था। वो चाहते थे उनका कैंपस एक जगह हो। हम तो कहते हैं टीसीएस कहे हमसे कि हम समाजवादी सरकार में जा रहे थे, लेकिन हमें बीजेपी की सरकार ने रोक लिया। शायद अभी कह देंगे डर से, लेकिन 6 महीने बाद सच बोल देंगे। अभी तो डर के कुछ भी बोलवा लो उनसे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपना एक कैंपस बनाया था, वहां सब शिफ्ट करना चाहते। उनके बिजनेस करने का तरीका वो था।